हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आपका अपना चैनल हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ऑटिज्म के बारे में। यह ऑटिज्म क्या है और यह हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। तो चलिए आज हम ऑटिज्म के बारे में आपको बताते हैं। स्वलीनता ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाले विकार हैं जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराता है। यह सब बच्चे के 3 साल होने से पहले ही शुरू हो जाता है। इन लक्षणों का समुच्चय आत्म-विमोह को हल्के आत्म-विमोह स्पेक्ट्रम विकार से अलग करता है, जैसे एस्पर्जर सिंड्रोम। ऑटिज्म एक मानसिक रोग है जिसके लक्षण जन्म से ही या बाल्यावस्था से नजर आने लगते हैं। जिन बच्चों में यह रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा असामान्य होता है। तो दोस्तों, ये रहा ऑटिज्म के कुछ प्राकृतिक। अब हम जानते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि यह बच्चा ऑटिज्म के रोगी हैं या ऑटिज्म युक्त लक्षण इसमें उभर के आ रहे हैं। आत्म-विमोह को एक लक्षण के बजाय एक विशिष्ट लक्षणों के समूह द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। मुख्य लक्षणों में शामिल हैं सामाजिक संपर्क में असमर्थता, बातचीत करने में असमर्थता, सीमित शौक और दोहराव युक्त व्यवहार हैं। अन्य पहलुओं में जैसे खाने का अजीब तरीका हालांकि आम है लेकिन निदान के लिए आवश्यक नहीं। सामाजिक विकास आत्म-विमोह के शिकार मनुष्य सामाजिक व्यवहार में असमर्थ होने के साथ ही दूसरे लोगों के मंतव्यों को समझने में भी असमर्थ होता है। इस कारण लोग अक्सर इन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। सामाजिक असमर्थताएं बचपन से शुरू होकर वयस्क होने तक चलती रहती हैं। ऑटिज्म बच्चे सामाजिक गतिविधियों के प्रति उदासीन होते हैं। वे लोगों की ओर ना देखते हैं, ना मुस्कुराते हैं और ज्यादातर अपना नाम पुकारे जाने पर भी सामान्य कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ऑटिज्म शिशुओं का व्यवहार तो और चौंकाने वाले होते हैं। वे आंख नहीं मिलाते और अपनी बात कहने के लिए वो अक्सर दूसरे व्यक्ति का हाथ छूते और हिलाते हैं। 3 से 5 साल के बच्चे आमतौर पर सामाजिक समझ नहीं प्रदर्शित करते हैं, बुलाने पर एकदम से प्रतिक्रिया नहीं देते, भावनाओं के प्रति असंवेदनशील, व्यवहारी और दूसरों के साथ मुड़ जाते हैं। इसके बावजूद वो अपनी प्राथमिक देखभाल करने वाले व्यक्ति से जुड़े रहते हैं। आत्म-विमोह से ग्रसित बच्चे आम बच्चों के मुकाबले कम संलग्न सुरक्षा का प्रदर्शन करते हैं। जैसे आम बच्चे माता पिता की मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करते हैं। ऑटिज्म से ग्रसित बड़े बच्चे और वयस्क चेहरों और भावनाओं को पहचानने के परीक्षण में बहुत बुरा प्रदर्शन करते हैं। आम धारणा के विपरीत ऑटिज्म बच्चे अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। दोस्त बनाना और दोस्ती बनाए रखना ऑटिज्म बच्चे के लिए अक्सर मुश्किल साबित होता है। इनके लिए मित्रों की संख्या नहीं बल्कि दोस्ती की गुणवत्ता मायने रखती है। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के गुस्से और हिंसा के बारे में काफ़ी किस्से हैं, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन बहुत कम है। यह सीमित आंकड़े बताते हैं कि आत्म-विमोह के शिकार मंदबुद्धि बच्चे ही अक्सर आक्रामक या उग्र होते हैं। अक्सर भाषा को ठीक से न जानने वाले बच्चे नखरैल होते हैं। तो दोस्तों, हम इसको पहचानेंगे कैसे
कि यह ऑटिज्म से ग्रसित हैं या नहीं, अब हम उसके बारे में आपको बताते हैं। बाल्य अवस्था में सामान्य बच्चों व ऑटिज्म बच्चों में कुछ प्रमुख अंतर होते हैं जिनके आधार पर इस अवस्था की पहचान की जा सकती है। जैसे कि सामान्य बच्चे माँ का चेहरा देखता है तो उसके हाव भाव को समझने की कोशिश करता है, परंतु ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे किसी से नज़र मिलाने में कतराते हैं। सामान्य बच्चे आवाज़ें सुनने से खुश हो जाते हैं, परंतु ऑटिज्म बच्चे आवाज़ों पर ध्यान नहीं देते तथा कभी कभी बधिर प्रतीत होते हैं। सामान्य बच्चे धीरे धीरे भाषा ज्ञान में वृद्धि करते हैं, परंतु ऑटिज्म बच्चे बोलने से कुछ समय बाद अचानक ही बोलना बंद कर देते हैं तथा अजीब आवाज़ें निकालते हैं। सामान्य बच्चे माँ के दूर होने पर या अनजाने लोगों से मिलने पर परेशान हो जाता है, परंतु ऑटिज्म बच्चे किसी के भी आने या जाने से परेशान नहीं होते हैं। ऑटिज्म बच्चे तकलीफ के प्रति कोई क्रिया नहीं करते तथा उसे बचने की कोशिश भी नहीं करते हैं। सामान्य बच्चे करीबी लोगों को पहचानते हैं तथा उनसे मिलने पर मुस्कुराते हैं, पर ऑटिज्म बच्चे कोशिश करने पर भी किसी से बात नहीं करते हैं, जैसे अपनी ही किसी दुनिया में वह खोए रहते हैं। ऑटिज्म बच्चे एक ही वस्तु या कार्य में उलझे रहते हैं तथा अजीब क्रिया को बार बार दोहराते हैं, जैसे आगे पीछे हिलना, हाथ को हिलाते रहना आदि। ऑटिज्म बच्चे अन्य बच्चों की तरह काल्पनिक खेल नहीं खेल पाते, वह खेलने की बजाय खिलौने को सूंघते या चाटते हैं। ऑटिज्म बच्चे बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वह अपने क्रियाकलापों को नियमानुसार ही करना चाहते हैं। ऑटिज्म बच्चे या तो बहुत चंचल या बहुत सुस्त रहते हैं। इन बच्चों में अधिकतर कुछ विशेष बातें होती हैं, जैसे किसी एक इंद्रिय का अतीव्र होना। तो दोस्तों, यह रहा कुछ ऑटिज्म बच्चे के पहचान के लक्षण। अब हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताएंगे कि अगर यह सब लक्षण बच्चों में उभर करके आ रहा है तो कौन सा मेडिसिन अगर उन बच्चों को दिया जाएगा तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताते हैं। पहला है एथुजा साई। बच्चों में बुद्धि की कमी रहती है और जो एथुजा का बच्चे रहता है वो अपने आप में खोए रहता है, उसको दुनियादारी या अन्य बच्चों से कुछ मतलब नहीं रहता है, वो अपने ही में मस्त रहता है। दूसरा मेडिसिन है बरेटा कार्प। यह बच्चे इतना भुलक्कड़ होता है, इतना भुलक्कड़ होता है, लापरवाह होता है कि इसे कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है। जो कुछ भी पढ़ाया लिखाया जाता है वह सब कुछ भूल जाता है। ये है बरेटा कार्प का लक्षण। अगर ऐसे लक्षण बच्चे में दिख रहा है तो आप बरेटा कार्प दे करके उस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। अगला मेडिसिन है कॉफिया क्रूडा। जो बच्चे कॉफिया क्रूडा के हैं उनका जो दिमाग है कल्पनाओं से भरा रहता है, वह किसी एक विषय के बारे में नहीं सोच सकता है। अगर ऐसे सिम्टम बच्चों में उभर के आ रहा है तो आप कॉफिया क्रूडा दे करके उस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। अगला मेडिसिन है हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस नाइगर यह बच्चे सभी को संदेह की दृष्टि से देखता है। खाने की वस्तु हो या पहनने की वस्तु हो, सब में इसे संदेह नजर आता है कि कहीं मुझे कोई कुछ मिला करके इसमें न दे दें जिससे मेरी मृत्यु हो जाए। अगला मेडिसिन है कैलिब्रोमेटम। इसका भी स्मरण शक्ति बहुत ही कमज़ोर रहता है। यह कोई भी अगर बात को बोलता है
तो बोलते बोलते रुक जाता है, सोचता है कि अब मुझे क्या बोलना है। अगर उसे कह कर भी कुछ बुलवाया जाए तो भी वह नहीं बोल पाता है, उस बात को भी वह भूल जाता है। अगला मेडिसिन है लाइसिनम, इसे लाइसिन भी कहते हैं। जो इसका रोगी है वह बहता हुआ पानी और सूरज की रोशनी से बड़ा डरता है। अगर वह बहता हुआ पानी या तेज सूरज की रोशनी में चला जाता है तो उसका जो रोग है वह बढ़ जाता है। और अगला मेडिसिन है र्यूफ्लामेटम। बच्चा बेचैन तरह तरह की चीजें मांगता है, लेकिन जैसे ही उसे बच्चे को वो चीज दिया जाता है तुरंत वो चीज लेकर के फेंक देता है। तो ये सब कुछ ऑटिज्म के बच्चे जो है उसका पहचान है। तो ऐसे ऐसे सिम्टम अगर बच्चे में उभर करके आता है तो हम ऐसा मेडिसिन देकर के उस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर और लाइक जरूर करना। धन्यवाद।